बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो इस वजह से मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी लाई हूँ, जिससे बहुत ही अच्छे खस्ता शामी कबाब बनते हैं। ये रेसिपी हमारी बहुत ही इजी है और इससे बड़े ही परफेक्ट शामी कबाब बनेंगे, बड़े ही टेस्ट में भी लाजवाब होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दाल चना, जिसे आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। मैंने इसे आधा घंटा भिगोया है सिर्फ, और हम 1 किलो ले रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जो कि आधा किलो हमने लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च, इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा होगा। 1 खाने का चम्मच हमने शामिल किया है। लहसुन के जवे आप शामिल कर लें, 5 से 6 ले लें आप इसमें। हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, 1 मीडियम साइज़ हमने लिया है। अब इसमें जाएगा नमक, जो कि 2 चाय के चम्मच है। टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्ची शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अब हम इसमें पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। काली मिर्च और दालचीनी हमने इसमें शामिल की है। गरम मसाला जाएगा 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इसको हमने अच्छे से लॉक कर लेना है कुकर को, और 8 से 10 मिनट तक के लिए हमने इसको पकाना है। वेट चलने के बाद हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है, चिकन भी अच्छे से हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करते हुए मिक्स कर लेंगे, अच्छे से ये यकजान हो जाए। इसके साथ ही 1 अंडा भी इसमें शामिल कर रहे हैं, 1 हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और इसको आप लॉक करते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। तमाम मिक्सचर अच्छे से हमारा मिक्स होना चाहिए। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ सा। अब हम इसके कबाब्स बना लेंगे। पहले आप हाथों पे ऑयल अप्लाई कर लें, जिससे ये आपके हाथों पे चिपके ना। इसे कबाब की शेप दे लें। बहुत ही परफेक्ट और आसान सी रेसिपी है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही इजीली बन जाते हैं शामी कबाब, टूटते भी नहीं हैं और बड़ी खस्ता बनते हैं। आप अंडा ऊपर लगाकर भी इसको फ्राई कर सकते हैं और बीच में डालकर भी कर सकते हैं। मैंने अंडे मिक्सचर में ही शामिल कर लिए हैं, इसलिए मैं इनको ऊपर कोट करके फ्राई नहीं करूँगी, जस्ट ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। मैंने तवा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालकर 1 बाय 1 आपने कबाब को फ्राई करते जाना है। अच्छे से आपने इसको लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन आप कह लें, तब तक इसको आप फ्राई करें। दोनों साइड को इक्वली फ्राई कर लें और बहुत ही मज़ेदार से खस्ता शामी कबाब तैयार होंगे। मेहमानों के लिए बहुत ही अच्छी डिश है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आसान सी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लें जी, हमारे परफेक्ट से मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।